यस। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 482 एवं 156 अन्वेषण अभिखंडनीयता धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्तियों का क्षेत्र उच्च न्यायालय को चाहिए कि वह अन्वेषण के प्रारंभिक समय पूर्व प्रकरण पर हस्तक्षेप करने से अनिच्छुक रहे। अन्वेषण में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप पूर्ण रूप से अवांछित हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अंगीकार किए गए आधार पूर्णतः अमान्य आक्षेपित आदेश असमर्थनीय एवं अभिखंडित। पैरा। यह सच है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय में निहित अंतर्निहित शक्तियाँ अत्यधिक व्यापक हैं। फिर भी अंतर्निहित शक्तियाँ उच्च न्यायालय को सनक या मनमाने ढंग से अनुसार कार्य करने के लिए मनमानी पूर्ण अधिकारिता प्रदान नहीं करती। असाधारण शक्ति का प्रयोग यदा कदा ही सावधानी से यथासंभव यथा असाधारण मामलों के लिए ही वहाँ किया जाना है जहाँ परिवाद या प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिकथन उन्हें उनके प्राथमिक मूल्य में ग्रहण किए जाने और उनकी पूर्णतः में स्वीकार किए जाने पर भी अभिकथित अपराध गठित नहीं करते। इस पर थोड़ा सा बल देने की आवश्यकता है कि जब तक कि शक्ति के घोर दुरुपयोग का मामला उन अन्वेषण में भार साधक के विरुद्ध निर्मित नहीं किया जाता, तब तक उच्च न्यायालय को अन्वेषण के प्रारंभिक समय पूर्व प्रकरण पर हस्तक्षेप करने में अनिच्छुक होना चाहिए। स्टॉप पैरा। हस्तगत तथ्यात्मक स्थिति में आक्षेपित विनिश्चय स्पष्ट रूप से अप्रतिरक्षा योग्य है। वर्तमान मामले में पुलिस अधीक्षक सतर्कता प्रकोष्ठ में केवल जांच प्रारंभ करने को ही अनुमोदित किया था और उसे प्रकोष्ठ फाइल में परिवर्तित कर दिया था। प्रारंभिक जांच अभी प्रारंभ ही की जानी थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट कब अभी दर्ज की जानी थी। प्राथमिक चरण पर ही उच्च न्यायालय ने रिट याचिका में अंतरिम आदेश द्वारा प्रारंभिक जांच को स्थगित कर दिया और उसके पश्चात आक्षेपित निर्णय द्वारा उसे अभिखंडित भी कर दिया। इससे यह तो स्पष्ट है कि किसी अन्वेषण का प्रारंभ होना और उसे पूरा करना अपराध को अभिकथित कार्य करने की प्रामाणिकता का परीक्षण करने के लिए आवश्यक है। विधि की आदेशिका का अपना अनुक्रम अंगीकार करने से किसी अनुवर्ती परिस्थितियों के बिना आकस्मिक ढंग में केवल न्यायालय की सनक और कल्पना पर ही किसी प्रकार का गतिरोध एवं अवरोध घोर अन्याय के समान है, जो कि जहां मामला होना प्रतीत होता है। स्टॉप पैरा। उच्च न्यायालय ने यह संपरीक्षण करने में इस तथ्य की घोर त्रुटि कारित की है कि प्रत्युत्तरदाता को पहले आयोजित 2 जांचों में अभियुक्त कर दिया गया है, क्योंकि दोनों ही जांच रिपोर्ट में वास्तव में यही
अंतरिम निष्कर्ष निकाला था कि प्रत्युरदाता ने गंभीर अनियमितताएं कारित की थीं और उचित कार्यवाही उसके विरुद्ध प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है। जहां तक उन पूर्व 2 जांचों का संबंध है, तत्संबंध में इस पर भी ध्यान दिया जा सकेगा कि वे जांच विभागीय जांच थी और जिसे आक्षेपित निर्णय द्वारा अभिखंडित किया गया है वह है पुलिस अन्वेषण का प्रारंभ होना। दोनों ही जांच प्रकृति में पूर्णतः भिन्न हैं, भिन्न क्षेत्रों में परिवर्तित होती हैं और उनके भिन्न उद्देश्य तथा परिणाम हैं। स्टॉप।